वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। नमस्कार, लंच ब्रेक का वक्त हो चला है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी हरियाणा के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सीमा एक हफ्ते के लिए सील कर दी है। मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे हैं कि क्या दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के लिए ही हों। शुक्रवार शाम 5 बजे तक दिल्ली वाले अपने सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। और क्या कुछ कहा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, सुनिए। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है। फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रोज हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। भविष्य की तैयारी के मद्देनजर लोगों के सुझाव मांगते हुए अब दिल्ली के अस्पताल क्या सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही कोरोना काल तक सुरक्षित रखे जाएं, इस पर लोग क्या राय देते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली की सीमा एक हफ्ते के लिए सील कर दी गई है और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी है। दिव्यांशु, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? और साथ ही पास को लेकर लोगों में अभी से भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। पास कौन इशू करेगा, किस तरह से परमिशन लोगों को इसके लिए लेनी पड़ेगी, अगर आप ज्यादा जानकारी दे पाए। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे और अभी कुछ मिनट पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया है कि आने वाले एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने सजेशन भी मांगी है लोगों से कि आप सजेस्ट करें कि आने वाले टाइम पे हम कैसे रिलैक्सेशंस दें। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं चित्रा, ये कोई रिस्ट्रिक्शंस की गाड़ी नहीं है, ये सबसे पीक आवर है जब सबसे ज्यादा जाम होता है। अब आने वाले दिन में हमको यही नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अभी हाल यह है कि गाजियाबाद और नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं वहां पे भी पास जारी किया जाएगा और जिनके पास वो पास होगा उन्हीं को वहां से आगे जाने की अनुमति होगी, अन्यथा उनको वहीं से वापस भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सेम चीज हरियाणा सरकार ने करी थी और हरियाणा बॉर्डर सील कर दिए गए थे, जिसकी वजह से काफी किलोमीटर लंबा जाम लगा था। अब यही सिचुएशन हम यहाँ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे फिर से देख पाएंगे क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के लिए यहाँ पे बॉर्डर सील करने की ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है, दोबारा मैं आपके पास रुक करूंगी। संजय शर्मा इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। संजय, आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? पहले से ही यहां पर सख्ती थी, लेकिन अब तो दिल्ली की सीमा सील कर दी गई है, लोगों के लिए दोहरी मुसीबत। यानी अब दोनों राज्यों ने, दोनों जगहों ने अपनी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। अभी तक तो उत्तर प्रदेश ने कहा था कि वो अपनी सीमा से सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने देगा जिनके पास सरकार की ओर से इशू पास होंगे। अब दिल्ली सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी अपनी सीमा बंद कर रहा है। यानी दोनों अपने अपने यहाँ एहतियात बरत रहे हैं और एहतियात का नज़ारा आप देख सकते हैं। पीछे तक बहुत दूर तक ट्रैफिक जैम है, जहाँ तक कैमरा दिखा पा रहा है वहाँ भी, और जहाँ तक कैमरा नहीं जा रहा वहाँ भी जैम लगा हुआ है। यानी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पीछे तक
जैम की स्थिति है। हालांकि उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों की तरफ से कोई जैम नहीं है। फिलहाल वो इलाका ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर तो यूपी पुलिस ने इंतज़ाम संभाल रखा और उधर दिल्ली पुलिस का नज़ारा है। और आगे दिल्ली की तरफ यूपी की तरफ से आने वाली गाड़ियां कम हैं और इधर दिल्ली पुलिस के अफसर यहां बैठे हुए हैं शेड में। हालांकि सरकार ने कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन को, दिल्ली को सील बंद कर दिया गया, दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। लेकिन फिलहाल उतनी सख्ती यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है जितनी यूपी पुलिस यहाँ सख्त है कि लोग यूपी में दाखिल ना होने पाए जिनके पास नहीं है। और अब कैमरा देखने के बाद हो सकता है कि अफसर अलर्ट हो जाएं और वहाँ भी वाहनों की चेक जांच शुरू हो जाए। फिलहाल यहाँ अभी कोई भी चेक जांच नहीं हो रही है, सिर्फ बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेड के जरिए ही ये तय किया गया है कि सिर्फ पास वाली गाड़ियाँ और जिनके पास ज़रूरी चीज़ें हैं वही आएँ। ये साफ कर दिया गया है कि जिनके पास प्रशासन की ओर से पास जारी किए गए होंगे, यानी बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज वाले, सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने दिया जाएगा, बाकी लोगों को आने जाने नहीं दिया जाएगा। यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली ने चारों बगल से, दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरी है, तो ऐसे में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी हुई सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाकी तीन तरफ से राजधानी दिल्ली नहीं दिख रहा है कि पुलिस चाक हरियाणा से घिरी हुई है। ठीक है संजय, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। यहाँ पर सियासत की सीमा किस तरह से है और सवाल बार बार ये पूछे जा रहे हैं कि क्या सीमा सील करके कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ये सरकारें थाम पाएंगी, वो हम यहाँ पर उठा रहे हैं। दिल्ली में पास से ही एंट्री मुमकिन है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। सारी दुकानें खुली, लेकिन बॉर्डर को सील कर दिया गया है, वो भी अगले 7 दिनों के लिए, यानी कि अगले 1 हफ्ते के लिए। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इजाजत दी जाएगी और बाकायदा इसके लिए आपको पास दिखाना होगा। वहां पर हम आपको लगातार इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जिसको सील किया गया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली के सीमा संग्राम में अब लोग फंस गए हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी, वहीं दूसरी तरफ लंबी लंबी कतारें इस वक्त भी सड़कों पर देखी जा रही हैं। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। भारत स्थित पाक उच्चायोग में बैठकर आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 कर्मचारी रंगे हाथ दबोच लिए गए हैं। उनका मददगार, पाकिस्तान का ड्राइवर, वो भी पकड़ा गया। खास बात यह है कि तीनों को एक स्टिंग करने के बाद पकड़ा गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल ने यह स्टिंग किया था। आईएसआई इन तीनों को आर्मी पर्सनल के नंबर देती थी। इसके बाद आबिद उन नंबरों पर किसी न किसी बहाने से कॉल करता और खुद को इंडियन आर्मी का बताकर उन्हें ट्रैप में लेता और फिर खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करने लगता। कई महीनों नजर रखने के बाद इन तीनों को पकड़ा गया है। तमाम सबूतों के साथ इन तीनों को पकड़ लिया गया। करोलबाग में आबिद को ट्रैप किया गया। ऑडियो में आबिद का दावा है कि 11 क्लर्क इस काम से जुड़े हुए थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।